अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान और इसराइल के जंग को छठा दिन है। इन 6 दिनों में अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर 5,000 बम गिरा चुके हैं और इसके बाद अब वो कारपेट बम्बिंग शुरू कर रहे हैं ईरान पर। तो बुनियादी तौर पर अमेरिका और इसराइल इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और जो कारपेट बम्बिंग है ना, उसको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आप लोगों को। यूं है कि जंगी जहाज़ आते हैं, वो ना देखते हैं सिविल आबादी को, ना देखते हैं हॉस्पिटल को, ना देखते हैं स्कूल को, वो वैसे तरतीब के साथ बम गिराते चले जाते हैं, गिराते चले जाते हैं। जिसकी जद में सिविल आबादी भी आ सकती है, जिसकी जद में स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, जो जंगी कवानीन की खुला खुला खिलाफ वर्जी है। मगर क्योंकि अमेरिका और इसराइल इस वक्त सुपर पावर है और उनसे पूछने वाला क्यों कोई नहीं है, तमाम जो इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। तो इस तरह से वो कारपेट बम्बिंग कर रहे हैं इस वक्त ईरान पर। दूसरी तरफ आज ईरान ने इसराइल पर बम गिराए हैं। 5 टाइम इसराइल में सैरन बजे हैं और जो लोग थे उनको कहा गया है कि आप जो ना, जो बख्तर हैं, जो अंडरग्राउंड बेसेस हैं, आप उनमें चले जाएं। 5 टाइम इसराइल के लोगों को अंडरग्राउंड जाना पड़ा ईरानी बमों से बचने के लिए। और अब ईरान भी निस्बतन जदीद बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जदीद मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है इसराइल पर। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ट्रंप जो इस जंग में कूद गया था, अब वो इस जंग से छुटकारा चाहता है, क्योंकि ट्रंप को ये कन्वे किया गया था कि ये जंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन चलेगा। जो ही हम खुमैनी को, आयतुल्लाह खुमैनी को मार देंगे, शहीद कर देंगे, तो उसके फ़ौरन बाद वहाँ पे पीछे एक बैकअप तैयार है, उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे रजीम चेंज हो जाएगा और हम अपनी मर्ज़ी के लोग ले आएंगे। इससे ये जंग ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो यूं ईरान इस ट्रैप में अमेरिका इस ट्रैप में आ गया और उसने ईरान पर हमला कर दिया। अब अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है इस जंग में। वो इस जंग से छुटकारा चाहता है, मगर अब उसे छुटकारा मिल नहीं रहा। अब वो दाएं बाएं की बातें कर रहा है। कभी वो कहता है कि जो इसराइल है वो अगले 10 दिनों में एटम बम तैयार कर लेता। कभी वो कहते हैं कि जो है ना, यूरोप को कन्वे करने के लिए कहता है कि ये बुनियादी तौर पर मजहबी जंग है, जिसमें वो दोबारा वो जो एक जो ईसाई और मुसलमानों के दरमियान जंग हुआ करता था, वो इस जंग को वही रुख देने की कोशिश कर रहा है। मजहबी बुनियादों पर इस जंग को बढ़ाना चाहता है और दूसरे यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनसे वो मदद लेना चाहता है। और अमेरिका के अंदर आज जो फुटेजेस देखने को मिले हैं, वहाँ पर फौजी जो हैं, जो सिविल, जो सीनियर अस्करी क़यादत है, वो भी अब इस जंग से छुटकारा चाहते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि ये जंग इसराइल की जंग है, हम इसमें क्यों जा रहे हैं। आज खुला वहाँ पर चंद जो नेवी के बड़े जर्नल थे, उन्होंने बगावत कर दिया अमेरिका के खिलाफ, और जिसके फुटेजेस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। यानी कि अमेरिका और अमेरिका के जो लोग हैं वो इस जंग में नहीं जाना चाहते। एक सर्वे हुआ है, सर्वे में भी 21% लोगों ने इस जंग की तायद की है कि जंग ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है ये ठीक है। हालांकि हम देखें, जब अफगानिस्तान पर हमला किया था अमेरिका ने, तो उस वक्त 92% लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। और जब इराक वगैरह पर हमला किया था अमेरिका ने, तो उस वक्त भी 80% के करीब लोगों ने उस जो फैसला है उसको सपोर्ट किया था। मगर इस वक्त 21% लोग हैं अमेरिका के जो इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे। वो लोग ये समझते हैं कि ये इसराइल की जंग है, अमेरिका खामखा में इसमें चला गया है। और एक जो नया नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो ये है कि आज अज़रबैजान में एक ड्रोन गिरा है, जिसको ईरान ने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया है कि ये हमला ईरान ने किया है। साथ में जो तुर्की है उसके ऊपर से भी कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है नीटो के फोर्सेस ने, और उन्होंने बताया है कि इनका निशाना तुर्की था। तो वहाँ पर भी ईरान पीछे हटते हुए दिखाई दे रहा है। ईरान कहता है कि ये हमले मैंने नहीं किए, क्योंकि एक तरफ हम देखें ईरान जहाँ जहाँ पे भी गल्फ़ कंट्रीज़ में अटैक कर रहा है, वो सऊदी अरब हो, वो जो है ना कतर हो, वो ओमान हो, वो बहरीन हो, वो यूएई हो, तो वहाँ पर ईरान मान रहा है कि मैं कर रहा हूँ ये हमले। लेकिन यहाँ पर ईरान ने वाज़ेह आकर बयान दिया है कि वो ये हमले ना तुर्की पर ईरान ने हमला किया है, ना अज़रबैजान पे। तो इस पे जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो ये कह रहे हैं, अब जंग के तो दो बेसिकली वो है ना, जो इस वक्त लड़ रहे हैं, दो अराकीन है ना, तो उन दोनों में से अगर ईरान इस बात को डिनाई कर रहा है
जहाँ पर वो दूसरे तमाम जहाँ पे वो अटैक कर रहा है वो मान रहा है, तो इसको डिनाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो खुद अमेरिका और इसराइल इस किस्म की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि वो दूसरे ममालिक को इस जंग में ज़बरदस्ती घसीट कर ले आए। 12 इस वक्त जो ईरान अमेरिका है वो बुरी तरह से फंस चुका है और अमेरिका इस जंग को मज़ीद तूल नहीं देना चाहता, किसी तरह से छुटकारा चाहता है। तो वो इस फ्रस्ट्रेशन में आकर अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका इसको मज़ीद बढ़ाएगा। जो 5000 बम मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी गज़ा की तरह एक जीनोसाइड का जो है ना प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आम सिविलियन लोगों को बड़ी बेदर्दी से जो है ना मारा जाएगा अगर दरमियान में कोई दूसरे ममालिक ना आए तो, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस जंग से छुटकारा चाहता है। छुटकारा के लिए लाजमी है कि दोनों फ्रीकैन में से कोई एक फ्रीक हथियार डाल दे। तो इस वक्त जो दोनों फ्रीकैन है, ईरान है या दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल है, तो दोनों फ्रीकैन हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जो अमेरिका है वो इस वक्त प्रेशर बढ़ाएगा और मज़ीद बमिंग करेगा और मज़ीद सिविलियन आबादी को टारगेट करेगा ताकि किसी ना किसी तरह से आकर ईरान घुटने टेक दे। ये वही फार्मूला आगे अमेरिका अपनाने जा रहा है जो उसने जापान में अपनाया था, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर अपनाया था। तो इस तरह वो मैसिव लोगों को मारकर वो बुनियादी तौर पर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। तो इस वक्त तक जो 6 दिन की सूरत हाल है वो कुछ यूँ है। बारहा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दुआओं में मुझे याद रखें। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।